मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1, जिसका नाम है आपके पास दी एटमोस्फेयर। अच्छा भाई, एटमोस्फेयर के अंदर जो चैप्टर आपके पास है, एटमोस्फेयर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं और कुछ बुरी बुरी बातें भी बताई गई हैं। अच्छा, साथ साथ जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से है, जो शायद हम 6, 7, 8 क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं और 9th क्लास में भी कहीं आगे पीछे किसी सब्जेक्ट में इसका नाम सुना होगा, एसिड रेन, तेज़ाब की बारिश। तो भाई तेज़ाब की बारिश होती क्या है एक्चुअली? क्या वाकई में आसमान से तेज़ाब बरसता है? तो उसका जवाब है हाँ, और उसका जवाब ना, दोनों है इसके। कि भाई आसमान से तेज़ाब डायरेक्टली नहीं बरसता, इनडायरेक्टली बरसता है। यानी आता तो पानी है बारिश वाला, लेकिन आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से होता क्या है कि जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती हैं, पानी जब उनसे टकराता हुआ या उनके साथ उसका रिएक्शन होता हुआ जब आता है, वो उसके कांटेक्ट में आती हैं एटमॉस्फेयर के वो रेन ड्रॉप्स, तो वो गैसेस के साथ वाटर ड्रॉपलेट मिलते हैं और आपके पास एसिड बन जाता है। और ज़मीन पर आते आते वो मुकम्मल एसिड आपकी चीज़ों पर, आप पर, बिल्डिंग्स पर और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर वो एसिड बरसना शुरू होता है, जिससे आप देखते हैं कि वो डिटीरियोरेट हो रहे होते हैं, वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रही होती हैं आपकी चीज़ें जिन पर एसिड रेन होती है। ओके क्लास, तो आप ये देखें जैसे कि ये यहाँ पर देखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी हुई है, ये सारी इंडस्ट्री वाले निकाल रहे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड इंडस्ट्री वाले भी निकाल रहे हैं, या जहाँ पर कोयला जलाया जा रहा है, जब आप तिक्का बोटी बनाते हैं उसका जो धुआं उठता है उसमें से ये सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह निकलती हैं। अब जो रेन आपके पास यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रही है, अब उसके अंदर क्या है भाई, उसमें वाटर है H2O। अब एटमॉस्फेयर में आके उसको मिल गई सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड ने वाटर को देखा, ये इसका वो ये रहा, इसने इसको देखा, ये खुश हुई, इसने कहा अब तुझे मैं तेज़ाब बनाती हूँ भाई, अब एसिड बनाती हूँ। तो ये H2SO4 एसिड बन गया आपके पास। साथ ही साथ कुछ क्वांटिटी में, माइनर क्वांटिटी में आपके पास हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। बट जो मेजर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक एसिड है और ये एसिड बनकर आपके पास आपकी चीज़ों पर, या आप कह लें कि आपके एटमॉस्फेयर में, आपकी ज़मीन पर बरसना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इससे निट्रिक एसिड बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में है तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 वो बन जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास एसिड बन रहा है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं, ये तो मैंने आपको एक कोर कॉन्सेप्ट बताया है कि एसिड रेन है क्या एक्चुअली। इसकी सारी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो बताइए कि ये डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नहीं आता, बल्कि यहाँ पर मौजूद जो गंद बलाएँ होती हैं इससे मिलकर वो पानी एसिड बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब पेपर में डेफिनेशन क्या करते हैं इसकी, पेपर में जो डेफिनेशन इसकी ऑथेंटिक है वो क्या है, व्हेन, इसका W कैपिटल कर दीजिएगा, व्हेन द pH ऑफ रेन, pH मैं बता चुका हूँ जब pH पढ़ाया था, पोवियोर हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये इसका असली नाम है। किसी चीज़ की एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी को मेजर करने के लिए जो आपके पास स्केल होता है वो pH स्केल होता है। तो जब भी वाटर ड्रॉप्स जो बारिश के हैं, when the pH of rainwater drops below to 5.6 is called acid rain। यानी आपके पास जो बारिश आ रही है, ज़्यादा बारिश आएगी तो ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा पानी होगा तो उसका ज़्यादा बारिश हुई है। अच्छा, अब उस बारिश की अगर pH आपने मेजर की, pH स्केल से, pH प्रोब से, pH मीटर से, pH पेपर से, किसी भी तरह से उसकी pH मालूम कर ली और वो 5.6 से बिलो है, इससे ड्रॉप की हुई है, तो हर उस रेन को आप कंसीडर करेंगे एसिड रेन। सो स्टूडेंट्स, एसिड रेन की डेफिनेशन, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद अब बारी आती है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। उनमें सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये क्या है आपके सामने जो बना हुआ है, ये है आपके पास मोहब्बत की निशानी, ताजमहल। ये ताजमहल पूरा का पूरा संगमरमर से बना है। संगमरमर पता है ना क्या होता है, संगमरमर होता है CaCO3, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, अब जब ये बना था
शुरू शुरू में जब ये नया नया बिल्कुल तामीर हुआ था तो कुछ सालों तक ये बिल्कुल वाइट था, चमकता धमकता। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम अब जो लोग इसको जाकर देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे इसकी, तो ये कुछ येलोइश टाइप का नज़र आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि ये जो आपके पास ताजमहल है ये लोकेटेड है इंडिया के ऐसे सिटी में कि वहाँ पर एक पूरा ट्रायो बन रहा है तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज़ का, कि जितने भी वहाँ पे शहर हैं, कानपुर है, श्रीनगर है, बड़े बड़े यानी वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं और उसके दरमियान में ये है। तो जितना भी धुआं जा रहा है वो सारा का सारा, जितनी आपके पास ऑक्साइड्स बन रही हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, उसकी वजह से एसिड रेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरस रही है, यानी एसिड रेन का रेशो यहाँ ज़्यादा हो रहा है। अब जब एसिड रेन हो रही है यानी एसिड इसके ऊपर आके गिर रहा है, ये बना है किससे भैया? संगमरमर से, CaCO3 H2SO4। जब ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये इसको ख़त्म कर रहा है, इसको डिटीरियोरेट कर रहा है। जैसे ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पे बनेगा CaSO4 प्लस H2CO3 और ये जो उसका कैल्शियम कार्बोनेट है ये रिएक्ट करे जा रहा है एसिड के साथ, जिसकी वजह से जो इसकी अपीयरेंस है वो कैसी हो गई? वो येलोइश होती जा रही है। और ये भी पॉसिबल है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, ये बिल्कुल आप कह लें कि अगर इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया तो ये खंडर हो जाएगा, बिल्कुल ये इसका पत्थर जो है ये गलना शुरू हो जाएगा। ओके क्लास, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एनवायरमेंटल डैमेज। एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है? आपके एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। आपकी जो सॉइल है जहाँ पर खेती बाड़ी की जा रही है या जंगलात हैं और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं वो आपकी इसकी वजह से इफेक्टेड हो रही हैं, बिकॉज जो उनकी सॉइल की पीएच है वो उनकी ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा हो रही है, यानी ज़्यादा एसिड मिल रहा है उनको, जिसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चरल वैल्यू भी गिर रही है क्रॉप्स की और दीगर आपको नुकसान हो रहे हैं काश्तकारी के अंदर। फिर वाटर पोल्यूशन देखें, जब आपके पास एसिड की जो रेंज है वो बढ़ रही है पानी में, जो आपके पास बारिश हो रही है अल्टीमेटली वो दरियाओं में और चश्मों के अंदर जा रही है। अच्छा, अब वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है? ये देखें, जैसे कि आपके पास ये मेटल जैसे एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, लेड, कैल्शियम, अब ये जिन पत्थरों पर आपके पास एसिड रेन आके गिर रही है ये इन मेटल्स को लीच कर रही है। लीच का मतलब इनको पानी के अंदर डिज़ोल्व करवा रही है, पानी में इनको तोड़ तोड़ के इसको पानी के अंदर डिस्चार्ज कर रही है। यानी ये उसमें से जिस पत्थर पे लगे हैं मरकरी वगैरह ये वो, तो ये उस पानी, इस एसिड बढ़ने की वजह से उस पानी के अंदर शामिल हो रहे हैं, जो पीने वाला पानी है या फिर वो पानी जिसके अंदर मछलियाँ हैं, एक्वेटिक लाइफ है। अब ये जो मेटल है ये पानी के अंदर जब आ गया, अब एक्वेटिक लाइफ जैसे फिशेज़ हैं उनके पास गिल्स हैं, उनके गिल्स में जाके ये अटैच हो गए, उन्होंने उनका पैसेज को ब्लॉक कर दिया, जो उनका करंट एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का वो तमाम का तमाम प्रोसेस रोक दिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी एक्वेटिक लाइफ तबाह हो जाएगी। तो भाई ये आपके पास काम कर रहा है। फिर सबसे बड़ी बात जो आपको बिल्डिंग, स्टैचूज, मॉन्यूमेंट्स आप देखेंगे कि बहुत सारे ख़राब हो रहे हैं कि भाई जब नए नए लगे थे वो कायदे आज़म का स्टैचू लगा था नया नया, बड़ा चमकता दमकता था, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि कायदे आज़म की वो जो आधी टोपी थी वो गायब हो गई, यहाँ से आधा हाथ गायब हो गया। तो इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स की हालत हो जाती है। या बिल्डिंग्स आप देखेंगे कि बिल्डिंग की जो जैसे बैक साइड है या फ्रंट साइड है तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो वो तमाम का तमाम जो काम होता है आपका, उसकी जो वजह है वो क्या है? वो एसिड रेन। इसी तरह आपके पास जो ह्यूमन हेल्थ है ये भी एसिड रेन की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। जैसे जो एसिडिक पार्टिकल्स हैं जब वो इनहेल किए जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, उनको इरिटेशन होगी और उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करेगा, खांसी हो जाएगी और बहुत मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह जिन लोगों की स्किन जो है वो थोड़ी सी आप कह लें कि सेंसिटिव है, सेंसिटिव स्किन, तो उधर भी एसिड रेन की वजह से उस पर रैशेस
और तरह तरह के इफ़ेक्ट रोनुमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपके पास एसिड रेन की कुल रुदात थी जो आपने मेरी ज़ुबानी सुनी। सो स्टूडेंट्स, एसिड रेन का टॉपिक सेक्शन सी के हवाले से आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका टॉपिक अगर आप प्रिपेयर मैट्रिक में ही अच्छे से कर लेते हैं तो सेकेंड ईयर में पहुँचते पहुँचते आपको शायद आप दोबारा भूल जाएं, वहाँ पे दोबारा प्रिपेयर करना पड़े, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।